प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इफ द टू नंबर्स आर डिफरेंट, तब बताइए प्रोबेबिलिटी इन सब की क्या होगी। ये तो हम जानते हैं पेयर ऑफ डाइस को जब रोल किया जाता है तो टोटल केसेस 36 बनते हैं और उनके अंदर 6 केसेस ऐसे होते हैं जो डबलेट्स होते हैं, 1 1 2 2 से लेकर 6 6 तक। वो कह रहे हैं कि ये वाले केसेस तो है ही नहीं अब हमारे। आप बात समझ रहे हैं, मतलब ये कि हमारा सैंपल स्पेस अब 36 की जगह 30 का हो गया है, क्योंकि ये 6 केसेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अब आप जवाब दीजिए सम ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 11 यानी 12 सम, और 12 सम वाला केस हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। आप बात समझ रहे हैं? ओके, आप देखिए यहाँ पर ए 1 से ही अटैच हो रहा है, 3 है ऐसे ऑप्शन। अब अगर मुझे जल्दी से आंसर निकालना है तो मैं देखूंगा बी भी रिपीट हो रहा है, सी रिपीट नहीं हो रहा है, तो सी का आंसर देख लेते हैं। सम ऑफ द नंबर्स इज 4। 4 कब कब हो सकता है? 1 3 हो सकता है, 2 2 वाला केस तो है ही नहीं तो हटा दीजिए, या 3 1 हो सकता है। तो बेसिकली दो ही केसेस हैं, तो 2/30 है अब हमारा आंसर। तो 2/30 बोले तो 1/15, यानी कि ये इसके साथ मैच होगा, तो सी 2 के साथ हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों भी समझ लेते हैं। सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। 4 और लेस का मतलब क्या हुआ? ये वाला केस तो आएगा ही आएगा जो हमने भी किया, या फिर लेस का मतलब क्या है? या तो सम हो सकता है 2 या 3 या फिर 4, ये 3 केसेस बनाने हैं। सम 2 कब आ सकता है? सम 2 तो हम जानते हैं 1 1 में आता है, और किसी में तो नहीं आ सकता, तो ये तो 0 हो गया। 3 कब आ सकता है? 1 2 हो सकता है, या फिर 2 1। ये डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हुए? 1 2 3 4, तो 4/30 हुआ। 4/30 बोले तो 2/15, तो इसका आंसर 2/15 है। इसका मतलब ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा बी 3 के साथ ही कनेक्ट हो रहा था, और डी 4 तो है ही कनेक्टेड, बट इसको समझ लेते हैं। 7 का मतलब क्या हुआ? 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, या 6 1 हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने केसेस हैं? देयर आर 6 पॉसिबल केसेस। तो 6/30 बोले तो 3/15, और यही करेक्ट आंसर है। ऑल द बेस्ट।